जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। आज हम मल्लिनाथ जी को पढ़ने जा रहे हैं। मल्लिनाथ जी की सामान्य जानकारी के बाद हम लिखेंगे उनके प्रॉपर नोट्स बादलों पर। कहाँ लिखेंगे? बादलों पर। तो सुनिएगा मल्लिनाथ जी की सामान्य जानकारी। मल्लिनाथ जी का जन्म महेबा बालोतरा में होता है। इनके पिता का नाम सलका जी, इनके माता का नाम जीणादे था और इनकी दो पत्नियां थी, एक थी चंद्रा, एक थी रूपादे या रूपलदे। जो रूपादे और रूपलदे थी उनके कहने पर मल्लिनाथ जी उगमसिंह भाटी को अपना गुरु बनाते हैं। रूपादे रूपलदे एक ऐसी रानी थी इनकी जिन्होंने मल्लिनाथ जी की ऐसी पत्नी थी जिसने रामदेव जी के ब्यावले सर्वप्रथम गाए थे। और यहाँ पर इनके जो पुत्र थे किनके? मल्लिनाथ जी के, उनका नाम था जगमाल जी। कौन थे? जगमाल जी। मल्लिनाथ जी का भतीजा था रावचुंडा। कौन था? रावचुंडा। रावचुंडा को उन्होंने नागौर और मारवाड़ क्षेत्र यानी कि जोधपुर का जो क्षेत्र है उसको जीतने में मदद की थी। तो इनके हम लिख रहे हैं प्रॉपर नोट्स, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? मल्लिनाथ जी। क्या लिखोगे? मल्लिनाथ जी। तो हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? मल्लिनाथ जी। जैसे ही मल्लिनाथ जी लिखोगे तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है? बादल की। तो हम बनाएंगे एक छोटा सा प्यारा सा बादल। देखिएगा, छोटा सा प्यारा सा बादल। इस बादल पर हम लिखने जा रहे हैं नोट्स। क्या लिखने जा रहे हैं? नोट्स लिखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इनका जन्म लिखेंगे सबसे पहले। इनका जन्म कहाँ हो रहा है? इनका जन्म हो रहा है महेबा। महेबा में कहाँ हो रहा है? बालोतरा। महेबा बालोतरा के अंदर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। बालोतरा में इनका जन्म हुआ। तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सलखा जी। कौन थे? सलखा जी इनके पिता का नाम था। सलखा जी इनके क्या नए पिता थे? इनके पिता सलखा जी थे। तो इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी जीणादे। कौन थी? माता जीणादे थी। कौन थी? जीणादे। जीणादे इनकी माता थी। तो इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे जगमाल जी। कौन थे? जगमाल जी। अब पुत्र आए तो शादी तो हुई होगी तभी पुत्र आए हैं। जगमाल जी इनके पुत्र थे तो शादी हो रही है। अब शादी किससे हो रही? देखिएगा, शादी इनकी हो रही है, दो रानियां हैं इनकी। दो रानियां, पहली रानी है चंद्रा। कौन है? चंद्रा। दूसरी रानी है रूपादे। कौन है? रूपादे। रूपादे का दूसरा नाम है रूपलदे। कौन सी दे? रूपलदे। रूपादे कहो या रूपलदे को, रूपलदे या रूपादे। ये रानी थी इनकी, ये रानी थी। इस रानी को बरसात की देवी कहते हैं। कौन सी देवी? बरसात की देवी। कौन सी देवी? बरसात की देवी। बरसात की देवी इन्हें कहा जाता है। इस बरसात की देवी का मंदिर है। कहाँ है? इस बरसात की देवी का मंदिर एक जगह है। इस बरसात की देवी का मंदिर है माला जाल डूंगरी। माला जाल में माला जाल घाव। कौन है? माला जाल घाव है। क्या है? माला जाल घाव। माला जाल घाव के अंदर है। माला जाल घाव में जो कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर। कहाँ पर? बालोतरा। यहाँ पर किनका मंदिर है? रूपादे या रूपलदे का मंदिर है। ये मंदिर यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो अपने मल्लिनाथ जी है, इन मल्लिनाथ जी के एक गुरु थे। कौन थे? गुरु। गुरु थे उगमसिंह भाटी। कौन थे? उगमसिंह भाटी। उगमसिंह भाटी। अब उगमसिंह भाटी को ये गुरु क्यों बना रहे हैं? सुनिएगा, गुरु इसलिए बनाया, क्योंकि रूपादे ने प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? रानी थी इनकी रूपादे। रानी रूपादे की प्रेरणा से बनाया। रानी रूपादे की प्रेरणा से गुरु बनाया। क्या बनाया? गुरु बनाया। क्या बनाया? गुरु बनाया। अब देखिएगा, ये लिख लिया तो मैं रूपादे के बारे में एक और इम्पोर्टेंट आपको लाइन लिखवा देता हूँ। रूपादे के बारे में एक लाइन और लिखिएगा। एक लाइन ये है रूपादे की। रूपादे ने इन्होंने क्या किया कि रामदेव जी के, किनके? रामदेव जी के ब्यावले। क्या? ब्यावले। रामदेव जी के जो गीत होते हैं वो इन्होंने क्या कहते हैं? हम ब्यावले कहते हैं। गीत ब्यावले क्या किए थे? सर्वप्रथम गाए थे। क्या किए थे? सर्वप्रथम गाए थे। ये थे कौन? अपनी रूपादे रूपलदे थी जो थी बरसात की रानी। इन्होंने क्या किया? रामदेव जी के जो ब्यावले यानी गीत थे उनको सर्वप्रथम गाया। इनका मंदिर मालाजाल गांव बालोतरा में, इन्हें बरसात की देवी कहते हैं। इनके साथ में मल्लिनाथ जी की दूसरी पत्नी चंद्रा थी। इनके पुत्र जगमाल जी, इनकी माता जीणादे, इनके पिता सलखा जी।
इनका जन्म महेबा बालोतरा में हो रहा है। इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। कौन थे? उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी को गुरु कब बनाते हैं? तो अपनी जो पत्नी थी उनकी रूपा दे, उसकी प्रेरणा से इनको पत्नी बनाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। तो हमने ये पढ़ लिया है, इसको हमने पढ़ लिया है, तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। देखिएगा, इनका जन्म कहाँ हो रहा है? इनका जन्म हो रहा है महेबा बालोतरा में। इनके पिता का नाम सरका जी, माता का नाम जीणा दे, पुत्र जगमाल है। इनकी दो रानियां थी, एक थी चंद्रा, एक थी रूपा दे, जिसे कहते थे रूपल दे। रूपल दे बरसात की देवी थी। इस बरसात की देवी का मंदिर मालाजाला गांव बालोतरा के अंदर है। इन्होंने रामदेव जी के क्या किए? ब्यावले गाए। क्या गाए? ब्यावले। ये ब्यावले रामदेव जी के गीत कहलाते हैं। ये सर्वप्रथम इन्होंने किसने गाए? रूपा दे, रूपल दे ने गाए। और गुरु कौन थे इनके? उगम सिंह भाटी थे। कौन थे? उगम सिंह भाटी। इनके गुरु उगम सिंह भाटी थे। किसकी प्रेरणा से बनाया? रानी रूपा दे यानी रूपल दे की प्रेरणा से मल्लीनाथ जी ने गुरु उगम सिंह भाटी को बनाया और रूपा दे की प्रेरणा से बनाया। इसी के साथ में देखिएगा, मैं इसको मिटा के आगे चल रहा हूँ। आगे भी हम लिखेंगे बादल के ऊपर। बादल के ऊपर लिखेंगे तो बादल, बादल बरसते हैं। बादल कौन बरसाता है? तो रानी रूपा दे बरसाती। कौन बरसाती है? रानी रूपा दे। क्योंकि रानी रूपा दे क्या है? बरसात की देवी है। तो रानी रूपा दे, मल्लीनाथ जी से हम बोलेंगे रूपा दे से कहे, रूपा दे से कहे कि ज्ञान के बादल इन बच्चों पे बरसा दे, इन बच्चों पे बरसा दे, दोस्तों पे बरसा दे, जिससे क्या हो जाए? इन बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो इनका क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। तो रानी रूपा दे से हम कहेंगे कि ज्ञान के बादल इन बच्चों पे बरसा दे। ज्ञान के बादल बरसेंगे तो नेक्स्ट जानकारी में देखिएगा, इनके नेक्स्ट नोट्स के अंदर यो मल्लीनाथ जी है, इन्हें चेचक का देवता कहते हैं। कौन से देवता? चेचक के देवता। कौन से देवता? चेचक के देवता। ये चेचक के देवता कहलाते हैं। इन्हें चेचक का देवता कहलाते हैं। तो एक चीज और है इनके बारे में, इन्होंने क्या किया कि 1378 में क्या किया? 1378 में एक युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? एक युद्ध लड़ा 1378 में फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक के सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार कहाँ का? सूबेदार मालवा का, मालवा, मालवा का सूबेदार है। मालवा के निजामुद्दीन, कौन है? निजामुद्दीन, निजामुद्दीन के 13 सुन्नी सैनिक, कितनी है? 13 सैनिक, सैनिक टुकड़ियों, टुकड़ियों शहीद हराया। क्या किया? शहीद हराया। तो मल्लीनाथ जी एक वीर योद्धा भी थे। इन्होंने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि अपना एक सूबेदार था निजामुद्दीन। क्या था? निजामुद्दीन, जो कहाँ का सूबेदार था? मालवा का सूबेदार था। कहाँ का था? मालवा का। वो 13 सैनिक टुकड़ियों को लेकर यहाँ पे बालोतरा पे युद्ध करने आया था। तो 1378 के अंदर मल्लीनाथ जी ने उसको हाउ पीटा, जोर से धमका के मारा उसको, और उसको वहां से क्या कर दिया? भगा दिया। मल्लीनाथ जी ने ये युद्ध जीत लिया। मल्लीनाथ जी ने जैसे युद्ध जीता तो इन्होंने क्या किया कि मालानी, मालानी बालोतरा को, किसको? मालानी बालोतरा को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? मालानी बालोतरा को राजधानी बनाया। क्या बनाया? मालानी बालोतरा, बालोतरा को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। तो सुनिएगा, इसके बारे में, मालानी के बारे में एक और बात फेमस है। एक बात ये फेमस है इस मालानी के बारे में। मालानी, मालानी क्षेत्र का नाम, मालानी क्षेत्र का नाम, किसका? क्षेत्र का नाम, मालानी क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी पर लिखा हुआ है। किस नाम पर? मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के नाम से रखा हुआ है। किस नाम से? नाम से रखा गया। किस नाम से? मल्लीनाथ जी के नाम से रखा गया। अब सुनिएगा, इन्होंने युद्ध लड़ा, उससे पहले इन्होंने क्या किया था? गुरु बनाया था। गुरु बनाया तो, गुरु बनाया तो इनको क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने क्या किया कि 1399 में, कब? 1399 में कुंडा पंथ, कौन सा पंथ? कुंडा पंथ चलाया। कुंडा पंथ चलाया। क्या चलाया? कुंडा पंथ चलाया। कुंडा पंथ चला रहे हैं तो मारवाड़ में,
मारवाड़ में एक चीज और कर रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद। मारवाड़ में वृद्ध, क्या वृद्ध यानी बहुत बड़ा, वृद्ध हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। हरि कीर्तन का क्या करवाया? आयोजन करवाया। हरि कीर्तन का क्या करवाया? आयोजन करवाया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। सुनिएगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। ये जो मालानी क्षेत्र है, ये मालानी क्षेत्र ये मल्लिनाथ जी के नाम पर रखा गया। किस नाम से? मल्लिनाथ जी के नाम पर। एक यहाँ पे छोटी सी चीज, छोटा सा पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट बादल पर लिखेंगे। नेक्स्ट बादल पर लिख लेंगे तो इस बादल को क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। देखिएगा, इस बादल को मैं मिटा रहा हूं। यहाँ पर हो चुकी है ज्ञान की बारिश। क्या होगी? ज्ञान की बारिश। इस ज्ञान की बारिश किसने की है? रूपा दे ने की। किसने की? रूपा दे, रानी रूपा दे ने इसकी क्या की है? यहाँ पर ज्ञान की बारिश की है। जो ज्ञान आपको मिल चुका है नोट्स के रूप में। देखिएगा, नोट्स के रूप में आपको ज्ञान मिला तो सुनिएगा, मल्लिनाथ जी ने क्या किया? नाकोड़ा, क्या किया? नाकोड़ा मेवानगर। कौन सा नगर? मेवानगर को अपनी क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? राजधानी बनाई। क्या बनाई? राजधानी बनाई। मेवानगर को जैसे ही राजधानी बनाई तो अब सुनिएगा, ये सारी जानकारी हो गई। फिर क्या हुआ? उनका कुंडा पंथ भी बन गया, उन्होंने हरि कीर्तन भी करवा दिया, उनकी राजधानी भी बन गई। फिर मल्लिनाथ जी का जो मेला है, यानी कि मल्लिनाथ जी का मेला और मंदिर कहाँ है? देखिएगा, मल्लिनाथ जी का मंदिर इनका है तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा में इनका क्या है? मंदिर है। तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मंदिर है। और किस नदी के किनारे है? तो नदी कौन सी है? सुनिएगा, इसकी नदी है लूणी नदी किनारे। कौन सी नदी? लूणी नदी किनारे। लूणी नदी किनारे इनका क्या है? मंदिर है। लूणी नदी किनारे इनका मंदिर है। तो अब इनका मेला कब बढ़ता है? तो इनका मेला देखिएगा, मेला बढ़ता है तिलवाड़ा में। इनके मंदिर पर ही मेला बढ़ता है, जो बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। अब इस मेले की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है इस मेले की विशेषताएं? इस मेले की विशेषताएं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिएगा, मेले की विशेषता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। ये मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है। दूसरी इसकी विशेषता है मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ। मोटा राजा उदय सिंह कौन है? मारवाड़ के शासक है। मोटा राजा उदय सिंह के समय क्या हुआ? ये मेला प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? ये मेला प्रारंभ हुआ। ये मेला उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ। और सुनिएगा, मेले में आने वाले पशु कौन? मेले में सांचोरी आते हैं, बेल। और देखिएगा, सांचोरी बेल आते हैं। इसके साथ में मालानी घोड़े। कौन से घोड़े? मालानी घोड़े, थार पारकर और थार पारकर के साथ में कांकरेज। कौन सी? कांकरेज गाय यहाँ पर आती है। किसके लिए? बिकने के लिए। यहाँ पर लोग इनको लेके आते हैं बेचने के लिए। और साथ ही सुनिएगा, यह जो पशु मेला मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ, इसी के साथ में यहाँ पर जो अपने मल्लिनाथ जी हैं समाप्त होते हैं। मल्लिनाथ जी की यही जानकारी थी। मल्लिनाथ जी के पशु मेले की एक मैं आपको विशेषता और बता देता हूँ। सुनिएगा, मल्लिनाथ जी के पशु मेले में ऐसा कहा जाता है, जिस जगह पर पशु मेला बढ़ता है वहां पर छोटा सा गड्ढा करने पर भी पशु मेले भरने के समय पानी निकल आता है, यानी कि पशु की प्यास बुझाने के लिए पानी निकल आता है। लेकिन जैसे ही मेला खत्म होता है तो फिर खोदने पर पानी नहीं निकलता है। इसी के साथ में हम मल्लिनाथ जी को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को टमू एकेडमी की परिवार की तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, टैम्यू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।